दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे वायरस के बारे में बताना चाहता हूं जो कि बड़ी आसानी से लोगों के अंदर फैल जाता है। देखो, उस जो वायरस है उसका जो शॉर्ट नेम है उसका नाम है EBV, यानी कि इसका मतलब है एस्टिन बार वायरस। इसको आप ह्यूमन हर्पस वायरस और भी बोल सकते हैं या फिर गामा हर्पस वायरस भी बोल सकते हैं। देखो, ये जो वायरस होता है ये बहुत ज्यादा खतरनाक जब बन जाता है जब इसकी आप अच्छे से केयर नहीं करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैसे तो बहुत सारे वायरस हैं, यानी कि हर्पस वायरस की बात बताऊंगा मैं। हर्पस के नाम से बहुत सारे यानी कि 100 से ज्यादा वायरस हैं। उन 100 से ज्यादा वायरस में से 8 वायरस ऐसे हैं जो इंसान के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि इंसान के अंदर उनका इन्फेक्शन होता है। हर्पस जो वायरस नाम की जो जाति होती है, स्पीसीज होती है, उनमें से 100 से ज्यादा में से 8 वायरस ऐसे होते हैं जो इंसान के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि हाँ, इंसान के अंदर उनका इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छा, मैं आपको बताता हूं कि वो वायरस कौन कौन से। सबसे पहले वायरस का नाम गिनाना चाहता हूं, जैसे CMV बोलते हैं, साइटोमेगालो वायरस। जैसे शुरू से बोल देते हैं, हर्पस सिंप्लेक्स वायरस 1, हर्पस सिंप्लेक्स वायरस 2, CMV साइटोमेगालो वायरस, इसके बाद वेरिसोला जोस्टर वायरस, उसके बाद फिर आ गया एस्ट्रीन बार वायरस, उसके बाद आ गया जैसे ये ह्यूमन हर्पस वायरस 7, उसके बाद आ गया कैपोसी सार्कोमा वायरस, उसके बाद आ गया ह्यूमन हर्पस वायरस 6, उसके बाद आ गया ह्यूमन हर्पस वायरस 8। तो ये 8 प्रकार के हो गए हर्पस वायरस। देखो, सबसे पहले तो आपको हर्पस वायरस के बारे में बताऊंगा है क्या, जब समझ में आएगा। देखो, जब तक हम वायरस के बारे में कुछ नहीं बताते ना, जब तक आपको पता नहीं चलेगा। वैसे तो मैं बोल बाल के चला जाऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा। हर्पस HERPES, हर्पस जहां पे नाम आ गया, इसका मतलब दाद। दाद खुजली समझते हो ना आप, दाद खुजली, जैसे आप खारिश करते हो इधर उधर दबे पड़ जाते हैं, तो हर्पस का मतलब क्या होता है? दाद। अब हर्पस नाम से कोई भी वायरस का आपको इन्फेक्शन होगा, चाहे वो CMV का हो, साइटोमेगालो वायरस, हर्पस सिंप्लेक्स वायरस 1 का हो, हर्पस सिंप्लेक्स वायरस 2 का हो, चाहे ये एस्ट्रीन बार वायरस का हो, यानी कि किसी भी वायरस का आपको इन्फेक्शन हो, आपको दाद होएगा, धब्बा शरीर के ऊपर। जैसे मुंह पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है, छाले पड़ सकते हैं, यानी कि लिम्फ नोड, कुछ भी हो सकता है, धब्बा दाग धब्बे होंगे शरीर के ऊपर। तो हर्पस का मतलब दाग धब्बा ही होता है। देखो, अब मैं आपको बात करूंगा, वैसे तो बहुत सारे जो वायरस हैं उनका जो ट्रीटमेंट है, सिर्फ ट्रीटमेंट ही चलता है। ज्यादातर मोस्टली जितने वायरस है उनका अभी तक क्योर्ड नहीं है, 100% क्योर्ड नहीं है। कुछ वायरस जिसका नाम है, देखो मैं बताना चाहूंगा, हर्पस सिंप्लेक्स वायरस टाइप 1, इसका मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका क्योर्ड नहीं है। अर्ली स्टेज पे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। सिर्फ कंट्रोल तो जितने भी वायरस सभी को किया जा सकता है। दूसरा, वेरिसोला जोस्टर जो वायरस है, इसको आप काफी हद तक ट्रीट कर सकते हैं। देखो, वेरिसोला जोस्टर वायरस जो होता है, कभी किसी को चिकन पॉक्स हुआ है, आपने सुना होगा चिकन पॉक्स, तो देखो वो जो चिकन पॉक्स होता है ना, वो वेरिसोला जोस्टर वायरस के कारण ही होता है। ये भी हर्पस वायरस की एक स्पीसीज होती है, एक टाइप होती है, ठीक है। उसके बाद आपने कई बार अमिताभ बच्चन की एड सुनी है, सिंगल्स की भाई खाज खुजली ऐसे होती है, भाई सिंगल्स की वैक्सीन लगवाओ। तो क्या होता है, जिसको चिकन पॉक्स हो जाता है तो उसके अंदर वेरिसोला जोस्टर वायरस अंदर होता है, और 40-50 साल के बाद फिर वो सिंगल जैसी जो डिजीज होती है, वायरस है, वो आने का डर होता है। एक मैं चीज बताता हूं, ये लेटेंट वायरस होता है, सिंगल लेटेंट वायरस होता है। लेटेंट आप समझते हो, छुपा हुआ वायरस, छुप जाता है शरीर के अंदर और लंबे समय के बाद ये जाग जाता है, फिर आपको खाज होगी, खुजली होगी, फिर आप इसका ट्रीटमेंट कराओगे। पहले से अगर आप वैक्सीन ले लेते हो सिंगल्स की तो काफी हद तक बचाव हो सकता है। ऐसे ही चिकन पॉक्स की आप पहले से वैक्सीन ले लेते हो तो काफी हद तक इसका बचाव हो सकता है। उसके बाद देखो, जितने भी वायरस, साइटोमेगालो वायरस, जितने भी एस्ट्रीन बार वायरस है, जो भी मैंने बताया, किसी का भी कोई भी क्योर्ड नहीं है, ठीक है। सभी को ट्रीटमेंट, यानी कि सभी को
उसके लक्षण के हिसाब से काउंटर किया जा सकता है। अब मैं बात करूंगा एस्ट्रिन बार वायरस की। सबसे पहले मैं इस पे आता हूं क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो एस्ट्रिन बार वायरस का ही। सबसे पहले तो एस्ट्रिन शब्द क्यों पड़े? एक पैथोलॉजिस्ट था, उस पैथोलॉजिस्ट का मैं आपको नाम भी बता देता हूं। पैथोलॉजिस्ट का नाम क्या था? पैथोलॉजिस्ट का नाम था M.A. एस्ट्रिन और एक था वाइयोन बार, यानी कि M.A. एस्ट्रिन का तो एस्ट्रिन ले लिया, वाइयोन बार का बार ले लिया, यानी कि एस्ट्रिन बार फिर वायरस हो गया। यानी कि इसके नाम से जिसने इसका रिसर्च किया था ना उसी के नाम से इस वायरस का नाम पड़ गया। और इसका रिसर्च कब हुआ था? 1961 में हुआ था। अब आप बात आती है एस्ट्रिन बार वायरस ये फैलता कैसे? देखो, इसको हम मोनोन्यूक्लियोसिस डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है कि ये किसिंग डिजीज भी इसको बोल सकते हैं। किसिंग डिजीज यानी कि किस करने से ये फैलती है। सलाइवा से जो थूक होता है ना, थूक से ये फैल सकती है। बॉडी का जो फ्लूइड होता है ना, कहीं से भी टच हो जाए फैल सकता है, ठीक है। किसी का झूठा पानी पीने से, झूठा खाना खाने से, छींक मारने से ये फैल सकता है, बड़ी आसानी से फैल सकता है। और इसके फैलने की उम्र क्या होती है? ईबी जो वायरस होता है, ईबीवी यानी कि एस्ट्रिन बार वायरस है, फैलने की उम्र क्या होती है? 15 से 25 साल की उम्र ज्यादा होती है। टीनेज में ज्यादा होता है, कॉलेज लाइफ में ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे लोग जो बच्चे होते हैं, जो अडल्ट होते हैं सॉरी, वो जैसे किस करते हैं तो अगर दूसरे को इस वायरस का इन्फेक्शन है तो उसको भी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वायरस लेटेंट वायरस होता है, लेटेंट छुपा हुआ। इसके आपको शुरुआती जैसे मान लो इन्फेक्शन होता है तो 1-2 महीने के अंदर लक्षण आ सकते हैं, जैसे लिम्फ नोड हो सकता है, टॉन्सिल हो सकते हैं, थकावट हो सकती है, बुखार आ सकता है और इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर हो सकती है, हेडेक भी हो सकती है। तो ये थोड़े से लक्षण हैं। और लक्षण जाने के बाद आपको कुछ समय तक ये पता भी नहीं चलेगा कि ये वायरस आपके अंदर है, क्योंकि ये लेटेंट वायरस है। इसका उसके बाद में कोई लक्षण नहीं आएगा आपके अंदर। जैसे सलाइवा है, सलाइवा के अंदर हो सकता है, यानी कि ये बॉडी फ्लूइड में ये वायरस हो सकता है। छींक मारेंगे उससे फैल सकता है, जैसे मैंने बताया है। तो इसके बचाव क्या है? बार बार हाथ धोते रहो, ठीक है। अगर किसी को आपको लगता है वायरस है, इसका इन्फेक्शन है, तो उससे दूर रहो, छींक मारने से दूर रहो, उसके बर्तन जो भी है उसको दूर रखो, यानी कि साफ सफाई का आपने पूरा ध्यान रखना है। और देखो, इस वायरस से वैसे भी खुद बचने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं यही बात करूंगा कि भाई जो किसिंग होती है उसको अवॉइड करना चाहिए। मेन तो ये डिजीज भी बोल सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, अपने आप को हाइड्रेट रखना है, पानी ज्यादा पीना है। आप पानी ज्यादा पियोगे तो फिर भी इसके जो लक्षण है वो कंट्रोल किए जा सकते हैं। देखो, इसका इलाज नहीं है, क्योर्ड नहीं है इसका, सारी उम्र ये आपके साथ ही रहेगा, ये बीमारी सारी उम्र साथ रहेगी। लेकिन कुछ कंडीशन में लाइफ थ्रेटनिंग होती है, मैं बताऊंगा। तो इसके अंदर पानी पूनी ज्यादा पियो, एक्सरसाइज करो, इम्यूनिटी अपनी ज्यादा बना के रखो, और जो भी लक्षण आते हैं उसके हिसाब से उस लक्षण को काउंटर करो। स्पेशल कोई क्योर तो इसका है नहीं है। और देखो, अगर ये दिक्कत किसको पैदा करता है? लाइफ थ्रेटनिंग कब बनता है? लाइफ थ्रेटनिंग हम समझते हो कि जानलेवा कब बनता है? ईबीवी वायरस ये जब बनता है जानलेवा, जब किसी को, ये देखो, बुरकिस चीज हो जाए। ये पता क्या होती है? देखो, एक बात मैं बताता हूं। जैसे HIV का जो वायरस होता है ना, जब हमारी बॉडी के अंदर करता है, वो टी सेल के अंदर आता है, टी सेल, ठीक है। वो भी लिम्फोसाइड ही होते हैं, वो हमारे इम्यून का एक हिस्सा होते हैं, ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा होते हैं। ऐसे ही ये जो वायरस होता है, एस्ट्रिन ईबीवी वायरस है, ये बी में जाता है, बी लिम्फोसाइड। वो टी में जाता है HIV का वायरस, ये बी में चला जाता है, बी के अंदर। ये भी इम्यून का एक हिस्सा होता है, जो हमारा बी लिम्फोसाइड होता है। ये भी हमारी बॉडी को बाहर वाले इन्फेक्शन से बचाता है। तो ये क्या करता है? लेटेंट, ये भी लेटेंट वायरस होता है HIV की तरह। HIV भी टी सेल के अंदर जाके बैठ जाता है, सालों तक बैठा रहता है। ऐसे ही ये भी बी सेल के अंदर जाके बैठ जाता है। जो ईबीवी वायरस बताया है, लेटेंट वायरस होता है, और आपको इसके लक्षण भी नहीं आएंगे, फैल सकता है सलाइवे के कारण।
तो इसके अंदर आपने ध्यान, जैसे मैंने बताया वही ध्यान रखना है। और देखो इसमें आपको पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं, पेट में अल्सर हो सकते हैं, छोटी छोटी आपको प्रॉब्लमें हो सकती हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया ना, बुर्किड्स लिम्फो कैंसर, ठीक है, ये बी लिम्फोसाइट जो मैंने बताया ना, ये उससे रिलेटेड कैंसर होती है। और जिसको ये भी बीमारी होगी ईबीवी वाली, तो फिर उसकी इम्यूनिटी कम होने का डर होता है। जिसके अंदर इम्यूनिटी कम होती है, जैसे एचआईवी के अंदर इम्यूनिटी कम होती है ना, जिस भी बीमारी के अंदर जैसे ट्रांसप्लांट कराते हैं इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो वहां पे अगर किसी को इस, यहां पे एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर आपको ये पता करना है कि हमें कौन से वायरस का इन्फेक्शन है, देखो सबसे पहले तो बात ही मैं ईबीवी की करूंगा। अगर ईबीवी वायरस का आपको पता करना है कि इसका इन्फेक्शन आपको है या नहीं है, तो इसके लिए आप ब्लड कल्चर भी करवा सकते हैं। और इसके लिए ब्लड का सैंपल भी होता है, पीसीआर जैसे टेस्ट करते हैं, सलाइवा का भी टेस्ट होता है, वो भी आप करवा सकते हैं।